चलिए आज आपको झारखंड के एक छोटे से शहर की एक भरी हुई अदालत में ले चलते हैं, जहां एक बहुत ही जरूरी मामला सामने आने वाला है। ये एक ऐसी कहानी है जो शायद हम में से कई लोगों के लिए काफी मायने रखती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या पड़ोसियों के बीच की एक छोटी सी अनबन एक सीरियस क्राइम बन सकती है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। एक ऐसा सवाल जो हमें प्रॉपर्टी के झगड़ों को एक बिल्कुल नई नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, इस कहानी में दो लोग हैं, एक है संतोष और दूसरा है महेंद्र। दोनों के बीच ना एक खेत की मेड़, मतलब जो बाउंड्री होती है, उसको लेके काफी टाइम से झगड़ा चल रहा था। बिल्कुल वैसा ही झगड़ा जो अक्सर गांव और शहरों में देखने को मिल जाता है। कहानी का पहला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, खेत पर एक विवाद, और यहीं से ये जो साधारण सा लगने वाला झगड़ा था वो एक बड़ा मोड़ ले लेता है जब बात हाथ से निकल जाती है। हुआ ये कि एक दिन संतोष को इतना गुस्सा आया कि उसने न सिर्फ महेंद्र की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाया, बल्कि कुछ पौधे भी उखाड़ दिए और खेत की मेड़ भी तोड़ दी। इस घटना के बाद महेंद्र ने बिल्कुल देरी नहीं की और सीधा पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। अब कहानी के दूसरे हिस्से पर आते हैं। अदालत में उठा सवाल, पुलिस की जांच हुई और मामला पहुंच गया कोर्ट में। वहां जितने भी लोग थे सब हैरान थे कि भाई पड़ोसियों का झगड़ा इतना बड़ा कैसे बन गया। अदालत में संतोष के वकील ने अपनी दलील रखी। उन्होंने कहा, सर ये कोई बड़ा अपराध नहीं है, ये तो बस पड़ोसियों के बीच का एक छोटा मोटा झगड़ा है, इसे तो आपस में ही सुलझाया जा सकता था। लेकिन सरकारी वकील ने इस बात को तुरंत काट दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि किसी भी इंसान की प्रॉपर्टी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना सिर्फ एक आपसी झगड़ा नहीं है, बल्कि भारतीय कानून के तहत ये एक अपराध है। और बस यहीं से असली कानूनी बहस शुरू हो गई। अच्छा, कोर्ट के अंदर तो ये सब चल रहा था, लेकिन बाहर जो भीड़ खड़ी थी ना, वो बड़ी कंफ्यूज थी। तभी उनकी मदद के लिए एक साहब आगे आए, डब्ल्यू दास। वो मुश्किल कानूनी बातों को बड़ी आसान भाषा में समझाने के लिए जाने जाते हैं। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या समझाया। यहीं पर इस मामले का सबसे जरूरी कानूनी पहलू सामने आता है। डब्ल्यू दास ने बताया भारतीय न्याय संहिता की धारा 14 के बारे में। उन्होंने समझाया कि इसका मतलब बिल्कुल सीधा है। अगर कोई किसी की जमीन, फसल या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाता है तो कानून की नज़र में वो एक अपराधी है, ये कोई निजी मामला नहीं है। और अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, फैसला और सजा। चलिए वापस अदालत में चलते हैं, जहां सारे सबूतों और गवाहों की बातें सुनने के बाद जज साहब अपना फैसला सुनाने के लिए तैयार हैं। तो हुआ ये कि अदालत ने माना कि संतोष ने जो भी किया वो गुस्से में, अनजाने में नहीं हुआ, बल्कि ये सब जानबूझकर किया गया था। इसलिए अदालत ने उसे इस अपराध का दोषी ठहराया। जज साहब ने ये भी बताया कि इस तरह के अपराधों के लिए कानून में सजा क्या है। दोषी को जेल भी हो सकती है, उस पर जुर्माना भी लग सकता है, या फिर ये दोनों ही सजाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं। और ये आंकड़े साफ बताते हैं कि कानून ऐसे मामलों को कितनी गंभीरता से लेता है। अपराध कितना बड़ा है, इस आधार पर सजा 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। तो ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि एक गंभीर नतीजा है। इस फैसले के साथ ही हम कानून के असली उद्देश्य को समझते हैं। अदालत के बाहर जो लोग खड़े थे, अब उन्हें भी इस मामले की गंभीरता समझ आ गई थी। डब्ल्यू दास ने आगे बढ़कर इस पूरी कहानी का मतलब समझाया। डब्ल्यू दास ने बड़े अच्छे से समझाया कि ऐसे कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि समाज में शांति और व्यवस्था बनी रहे। ये कानून हमें एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना सिखाते हैं और ये पक्का करते हैं कि कोई भी कानून को अपने हाथ में न ले। तो इस पूरी कहानी से एक बात तो साफ है कि किसी और की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना सिर्फ एक विवाद नहीं, बल्कि एक अपराध है। लेकिन ये हमें एक और जरूरी सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाती है कि कानून अपनी संपत्ति की रक्षा करने के बारे में क्या कहता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानना हम सबके लिए जरूरी है।